देखती आँखों, सुनते कानों और मुस्कुराते चेहरों को तारिक मसीह का सलाम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर आज उन सब बायो के स्टूडेंट्स का रियली थैंकफुल हूँ जो ये वीडियोस बायोलॉजी के हवाले से आगे शेयर करते हैं, जो बेनिफिट ले रहे हैं। दैट्स गुड। यही मेरा मकसद है। जो छोटा सा एक खुदा ने मुझे काम, एक जॉब दी है, वो तो मुझे करनी है। और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लाइक करते हैं, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कमेंट्स भी सेंड करते हैं, थैंक यू सो मच। आप ज़रूर जो डेफिशिएंसी है, कोई नेगेटिव बात भी है तो वो भी ज़रूर आप सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई हैव एबिलिटी टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई कैन फेस ऑल दीज थिंग्स। और इंसान को मैं समझता हूँ ये चीज़ें अपने अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान मुकम्मल नहीं है। अगेन उन सब का जिन्होंने मेरे इस चैनल को अरे बाबा बी कूल इसको सब्सक्राइब किया है, जो लाइक करते हैं, जो देखते हैं और जो शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। खुदा आपको उसका अजर दे। और उन लोगों को भी जो जस्ट लाइक करते हैं बट दे डोंट लाइक टू सब्सक्राइब, ओके, कोई बात नहीं, हर बंदे का अपना टेस्ट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू जी। टेक केयर। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। एमडी कैट के हवाले से और ईटा के हवाले से ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है, बट कभी कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो सिंपल एमसीक्यूज़ को भी गलत कर देते हैं। तो आपने आज फोकस करना है इस छोटे से पोर्शन में से, जो कि हार्डली 20-22 मिनट्स का होगा। इसमें आप लोगों ने 25 तक एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं, और भी मैं फोकस करूंगा और आप साथ साथ देखेंगे कि कैसे आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से इसकी सारी तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं जी। पहला जो टॉपिक है वो है लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से। तो देखिएगा, सबसे पहले लाइट और जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने करना है कंपैरिजन। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है, जो ऑर्डिनरी लाइट में हम यूज़ करते हैं लैब के अंदर, और बैक्टीरिया तक जो साइज़ है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वी कैन ओनली सी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स एंड वी सी द वायरसेस। ओके, वायरसेस को हम आम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, बिकॉज वायरसेस आर मच स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। 100 to 1000 टाइम छोटे होते हैं वायरसेस बैक्टीरिया से। ओके, अच्छा, एक और पॉइंट, लाइट माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ऑर्डिनरी लाइट यूज़ करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है। एक तो ये पॉइंट हो गया एमसीक्यूज़ के हवाले से। अच्छा, आपकी कोर्स कंटेंट में साथ लिखा हुआ है मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, इस पर बात करते हैं। व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? द एपरेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या आप क्या कह सकते हो, हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन साइज, कितने गुना कोई चीज़ आप बड़ी कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? इसकी मैं आपको बोलूँगा डेफिनेशंस। व्हाट इज रेजोल्यूशन? द शार्पनेस, या आप कह सकते हो द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू पॉइंट्स। कोई से दो पॉइंट्स है और आपकी आई, आपकी आंख उसको डिफरेंशिएट कर पाती है, तो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। इसको शार्पनेस भी बोलते हैं, इसको फाइनेस भी बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? राइट। अब ये एमसीक्यूज़ को देखिए, यहाँ पर एमसीक्यूज़ के वजह से। अच्छा, एक और पॉइंट समझा दूँ, मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा, जो लेंस आंख की तरफ जो पीस होता है ना माइक्रोस्कोप का, हम देखते हैं, जो आंख की तरफ लेंस होता है उसे बोलते हैं ऑकुलर लेंस, और जो होता है स्टील की तरफ उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑकुलर के ऊपर पावर लिखी होती है और ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी पावर लिखी होती है। दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिएगा, 10 × 40, 10 जो है वो ऑकुलर की पावर है और 40 जो है वो ऑब्जेक्टिव की है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा उसका मैग्नीफिकेशन, यानी 400 टाइम्स वो ऑब्जेक्ट आपको माइक्रोस्कोप बड़ा करके दिखाएगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब देखिएगा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है वो 1.0 मिलीमीटर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की
2 माइक्रोन मीटर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 to 4 एंगस्ट्रॉम, ओके, इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। ये तकरीबन नैनोमीटर के करीब होगी। ओके, यहाँ पे फोकस किया आपने। अब आ जाए प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल ये देखिएगा, एनिमल सेल दिस वन, ठीक है। प्लांट सेल की जब बात करते हो तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखना है आपने। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल वॉल, जबकि एनिमल में आउटर मोस्ट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, एंड यहाँ पर सेल वॉल जो है प्लांट की केस में प्रोवाइड व्हाट, शाबाश, प्रोवाइड व्हाट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और यहाँ देखिएगा हम डिफरेंस देख रहे हैं, हमने फोकस करना है इसके वाले से। यहाँ पर जो प्लांट में देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और वहाँ पे न्यूक्लियस एक साइड पर होता है, जबकि यहाँ पर एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज सेंट्रलाइज्ड और यहाँ वैक्यूल अगर होंगे तो छोटे होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। प्लांट की केस में वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ओके, एंड दिस टोनोप्लास्ट इज अ सेंसिटिव बैरियर। और ये वैक्यूल है प्लांट में दैट प्रोवाइड टर्जिडिटी, ओके। अच्छा, एक और डिफरेंस देखते हैं। प्लांट्स में होते हैं प्लास्टिड्स, एनिमल में प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लांट्स में जनरली प्लांट्स सेल फैगोसाइटोसिस नहीं करते, एनिमल सेल फैगोसाइटोसिस करते हैं। प्लांट सेल में वैसे तो लाइजोम होते हैं, बट ज़्यादातर लाइजोम होते हैं किसमें, एनिमल सेल में। एक पॉइंट और समझाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, प्लांट में जब सेल डिवीजन होती है तो बनता है फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट बनती है, ठीक है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है तो कंस्ट्रक्शन ही होती, तो उसमें बनती है फ्रेगमोप्लास्ट, क्योंकि जो फ्रेगमोप्लास्ट है वो प्लेट सी होती है, वो उसमें गोल्जी बॉडीज होती है, उसमें वेसिकल्स होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होती हैं। वो जो वॉल है वो सेल को 2 में डिवाइड कर देती है। तो फ्रेगमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, जबकि एनिमल में तो वो कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनता है, इससे फाइबर्स होते हैं। एक पॉइंट हो रह गया, प्लांट्स में अक्सर बुक में लिखा होता है इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स से मतलब होता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अगर जनरली आ जाए प्लांट्स में या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आ जाए तो आपने बताना है सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट, ओके, बट लोअर कवर्ड आए, लोअर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। लोअर प्लांट्स में क्या आते हैं, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, एंड अबाउट टेडोफाइट्स ये आते हैं। अच्छा, जबकि एनिमल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। चलिए, दिस ऑल अबाउट, ये आपने फोकस करना है। यहाँ पे 4-5 MCQs यहाँ बन सकते हैं, 4-5 यहाँ बन सकते हैं, 10, और आपने 15 MCQs बनाने हैं, 20 to 25 MCQs आपने बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब इस पोर्शन को देख लेते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारा डायग्राम पे फोकस करूँगा, ओके, डिटेल में, एंड ऑल द प्रोसेसेस। जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इससे पहले एक मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, हम उसकी बात नहीं करेंगे एज सच। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो पहला एमसीक्यूज है वो ये होगा, किसने ये मॉडल पेश किया, S.J. सिंगर एंड निकोलसन। ये 2 साइंटिस्ट थे, आई थिंक 1972 की बात है, वैसे डेट्स नहीं आती। अच्छा, S.J. सिंगर एंड गैरेथ एल निकोलसन, दे प्रेजेंटेड दिस आइडिया दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब मैं उसको डिफाइन करूँगा, देन इस कंपोनेंट्स पे बात करेंगे, देन प्रोसेस पे बात करेंगे, ओके, राइट। यू कैन सी दिस डायग्राम, इसको फोकस कीजिएगा, इसी पे हमारा सारा फोकस होगा, ओके। ये देखिएगा, ये सेल है, सेल का ये पार्ट मैंने यहाँ मैग्नीफाई किया है। दिस इज 7 नैनोमीटर थिन, ये डायमीटर है, मेम्ब्रेन वेरी थिन, ओके। अब ये देखिएगा लाइक दिस वन, यू कैन सी दिस वन, ये देखो, ये देखिएगा यहाँ पर, ये हेड, ये हाइड्रोफिलिक, ये हेड हाइड्रोफिलिक, और ये टेल हाइड्रोफोबिक। टेल इनवर्ड और जो हेड्स है वो आउटवर्ड। हेड जो होगा वाटर की तरफ होगा, ये देखिएगा लाइक दिस वन, यू कैन सी दिस, हेड टुवर्ड्स वाटर एंड टेल्स अवे फ्रॉम वाटर, अंडरस्टैंड। यहाँ देखिएगा, अब मैं पहले डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ जी। अकॉर्डिंग टू S.J. सिंगर एंड निकोलसन, ओके, the lip
The membrane is lipid bilayer in which some protein float on the surface, some protein partially embedded, some protein wholly embedded, thus scattered irregularly and to make mosaic pattern. This is called fluid mosaic model. Again I repeat, according to fluid mosaic model presented by S. Singer and Gareth L. Nicholson, the membrane is lipid bilayer in which some protein float on the surface, some protein partially embedded, some wholly embedded, thus scattered irregularly in a mosaic pattern. This is called fluid mosaic model. Okay, अब हम देखेंगे, ये देखिएगा, ये पोर्शन जो है ये हेड है, हेड टुवर्ड्स वाटर, हेड टुवर्ड्स वाटर, इनसाइड भी यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, और यहाँ पर टेल्स हैं वो इनवर्ड हैं, हाइड्रोफोबिक हैं. ये देखिएगा, ये इनर पार्ट हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग, और ये जो हेड वाला पोर्शन है हाइड्रोफिलिक, और ये ओवरऑल क्या है, लिपिड बाइलेयर. एक पॉइंट और, ये जो मेम्ब्रेन है, द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय, तीन चीज़ें हैं जिससे मेम्ब्रेन की जो है फ्लूइडिटी मेंटेन होती है या रेगुलेट होती है. एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड. ओके, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू स्टेरॉइड, और ये एमसीक्यू कलर से आ सकता है. ये देखिएगा, ये कोलेस्ट्रॉल शो हुआ है आपकी बुक के अंदर भी, येलो कलर भी शो हुआ है. कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड वेज इनटू द मेम्ब्रेन. ओके, एंड कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए या बाकी जो कंपोनेंट्स हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो मेम्ब्रेन पानी पानी हो जाएगी, लिकोफाई हो जाएगी. अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाए तो मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हो जाएगी. दोनों केसेस में डेथ हो जाएगी. अगर फ्रीली हो जाएगी तो हर चीज़ पास कर जाएगी, अगर सॉलिड हो जाएगी, क्रिस्टल बन जाएंगी, देन सेल डाई कर जाएगा. देयरफॉर स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी नीड होगी. और एक और पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल जो है ये लो टेम्परेचर पे भी मेम्ब्रेन को मेंटेन करने की सलाहियत रखता है. ओके, ये मैंने डेफिनेशन बता दी. अब देखिएगा फर्दर कुछ चीज़ें. ठीक है, ये मॉलिक्यूल शो किया है, ये देखिए हेड और ये टेल. ओके, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल मैंने अलग से शो कर दिया. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के वाले से. अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड मosaic मॉडल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और एक बात और समझा दूँ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड mosaic मॉडल है. केमिकली इस पर 60% लिपिड होते हैं और 20-40%, ये मैंने उल्टा कर दिया, 60-40% इसमें प्रोटीन होती है और 20-40% लिपिड होती है. ठीक है, केमिकली अगर हम इसमें आ जाए 60-80% प्रोटीन एंड 20-40% लिपिड, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्रेजेंट. अब देखिए कंपोनेंट पे बात करते हैं. देखिएगा, ये लिपिड है, लिपिड के साथ ये ग्लूकोज, ये ब्लू वाला ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड. यहाँ देखिएगा ये प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ ग्लूकोज तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये कंपोनेंट्स हो गए. ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, दीज आर conjugated molecule, these act as antenna, these act as receptors. ओके, इसके अलावा ये देखिएगा लिपिड बाइलेयर, ये भी इसका कंपोनेंट है. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आल्सो कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन. इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा ये प्रोटीन्स हैं. ओके, फिर ये देखिएगा ये फ्लोटिंग प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं. ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये लाइक दिस वन ऐसे ओपन होती है, लाइक दिस वन, और फ्रीली जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जबकि कैरियर प्रोटीन्स में फ्रीली मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, ये रोटेट करती हैं एट अ टाइम, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चीज़ें आ रही होती हैं. और यहाँ पर पहले वो जो मॉलिक्यूल हैं वो बाइंड करते हैं अदर मॉलिक्यूल के साथ, देन दे पास, नॉट फ्रीली पास, थ्रू कैरियर प्रोटीन्स. इसके अलावा यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, बाहर साइड पे भी फाइबर्स होते हैं. ठीक है, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, फर्दर टू सपोर्ट. ओके, अब हम बात करेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको समझा दिए. अब हम बात करेंगे फ्लूइड mosaic मॉडल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं. वैसे तो आपको पता है कि न्यूरॉन सेल की मेम्ब्रेन है वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में है, मसल की मेम्ब्रेन जो इन्वॉल्व है वो मसल मूवमेंट में इन्वॉल्व है, बट मेजर हमारा पोर्शन है वो है ट्रांसपोर्ट. अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या क्या एक्सचेंज होता है, कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं.
तो मेरा ख्याल है यहाँ कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी मैंने जो रह गई हो। आपका फोकस ये होना चाहिए MCQs के हवाले से। यहाँ आ जाए। फर्स्ट इज कॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है यूज़ ऑफ ATP। इसमें ATP इस्तेमाल होते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ATP का इस्तेमाल नहीं होता। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दो प्रोसेस हैं जिसमें ATP इस्तेमाल होता है। एक एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटेक ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल इनसाइड, या आप सिंपली कह लो इनटेक ऑफ फूड, अंदर लेके जाना, एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस कहते हैं बाहर फेंकना, एक्सपेल करना। ठीक है, इन दोनों में ATP इस्तेमाल होती है। अब यहाँ इसके दो प्रोसेस है। एंडोसाइटोसिस है तो इनटेक ऑफ फूड है, बट टू टाइप्स हैं। एक है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में इनटेक ऑफ सॉलिड फूड। इनटेक ऑफ सॉलिड फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सेलुलर ईटिंग। ये आपको पता होना चाहिए अगर MCQ में आ जाए कि फैगोसाइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर ईटिंग, मीन खाना, खाना और ये पीना यानी ड्रिंकिंग, इसे बोलते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग। ओके, सेलुलर ड्रिंकिंग पीना और सेलुलर ईटिंग खाना, खाना और पीना, इसमें यूज़ ऑफ एनर्जी है। देन हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बट नो यूज़ ऑफ ATP। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हैव हायर टू लोअर कंसंट्रेशन दे मूव। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल थ्रू प्रोटीन चैनल, प्रोटीन्स के थ्रू दे from higher to lower they move. And osmosis, the movement of water molecule from higher to lower concentration. Okay, you have to focus on these points. और देखिएगा 5 MCQs यहाँ बन जाएंगे, 5 यहाँ बन जाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक ये रह गए, तो 20 MCQs तो यहाँ तक इजी आपको मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अब आ जाए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के वाले से। लास्ट पॉइंट है, बहुत सिंपल है। प्रोकैरियोट की पहले मीनिंग पे जाएंगे। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस, मीन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। मीन प्रोकैरियोट्स आर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू या हैविंग, एंड कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। दोज सेल्स हैविंग ट्रू मीन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, प्रोकैरियोट्स आर सिंपल, यूकैरियोट्स आर कॉम्प्लेक्स। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम यहाँ पर 70S होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम 80S होते हैं। इसके फर्दर यूनिट्स को डिवाइड कर दूँ, 50 + 30, इसमें 60 + 40, ये पॉइंट समझा दूँ। राइबोसोम इज ऑर्गेनेली बट विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसमें राइबोसोम 70S होते हैं, स्मॉलर साइज, और यहाँ पे लार्जर साइज राइबोसोम। इसके दो यूनिट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। यहाँ 50 और 30, और यहाँ पर 60 और 40। अब थर्ड पॉइंट देखिएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स आर सिंपल, दीज आर कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोट्स की फर्दर बात करें तो प्रोकैरियोट्स की जो वाल है, बैक्टीरियल वाल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ओके, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, इस पहले मैं लिख देता हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन, ओके। पेप्टिडोग्लाइकन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। और यहाँ पे बात करें यूकैरियोट्स में तो प्लांट की सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, और जो फंजाई यूकैरियोट है, फंजाई की सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, आइडिया हो गया। अब एक और पॉइंट बता दूं, प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है बाइनरी फिशन, और यूकैरियोट्स के अंदर बाइनरी फिशन, मल्टी फिशन, सारी टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। एक पॉइंट और बता दूं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है, एक पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे। एक तो मैंने बता दिया पेप्टिडोग्लाइकन, इसका एक और नेम भी है, पेप्टिडोग्लाइकन आल्सो कॉल्ड म्यूरिन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स में ओनली 2 एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जबकि यहाँ पे एनिमल, प्लांट, फंजाई सारी आती है, एंड प्रोटिस्टा भी। ओके, चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट। ओके, अच्छा सा तैयार कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़, सी यू।